नमस्कार, मैं डॉक्टर ईशा शर्मा हूँ, हेड ऑफ साइकियाट्री चंदन हॉस्पिटल लखनऊ। सितंबर महीना डिमेंशिया अवेयरनेस मंथ की तरह मनाया जाता है। डिमेंशिया यानी मनोभ्रंश एक दिमाग की बीमारी है। डिमेंशिया को लेके हमारे देश में बहुत अज्ञानता है और बहुत सी भ्रांतियाँ हैं, जिसकी वजह से डिमेंशिया का इलाज ठीक तरह से नहीं हो पाता और ये लोग डिमेंशिया से ग्रसित होते हैं और सफ़र करते रहते हैं। मैं कुछ बातें आज डिमेंशिया के बारे में बताना चाहूँगी, जिससे हम उन लोगों की मदद कर सकें जो डिमेंशिया से ग्रसित हैं और उनकी ज़िंदगी बेहतर कर सकें। डिमेंशिया या मनोभ्रंश एक दिमाग की बीमारी है, जिसमें दिमाग के फंक्शंस जैसे कि याददाश्त, निर्णय लेना, कम्युनिकेशन या भाषा में दिक्कतें आने लगती हैं। शुरुआती लक्षण बहुत मामूली से होते हैं, जिसकी वजह से अक्सर ये उम्र का तकाजा समझ के इग्नोर कर दिए जाते हैं। जब स्थिति गंभीर होती रहती है तब ये रियलाइज होता है कि एक बीमारी हो सकती है। डिमेंशिया या मनोभ्रंश एक मस्तिष्क की बीमारी है, जैसे मैंने बताया, जो 60 साल के ऊपर के लोगों को अफेक्ट करती है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे उम्र, 60 साल से ऊपर के व्यक्ति, जेनेटिक फैक्टर्स यानी जिन लोगों के फैमिली मेंबर्स या परिवार के सदस्यों को डिमेंशिया होता है, उन लोगों में डिमेंशिया के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं और कुछ जल्दी एज में होने के भी चांसेस होते हैं। 50 से 60 साल की उम्र में भी इन लोगों में डिमेंशिया के लक्षण पाए जा सकते हैं। आधुनिक लाइफस्टाइल, कुछ डिसऑर्डर्स जैसे बीपी या रक्तचाप, डायबिटीज़ या मधुमेह, डिप्रेशन, पार्किंसंस डिजीज, अल्कोहल इनटेक, इन लोगों में भी डिमेंशिया के चांसेस इंक्रीज होते हैं। सर पे चोट आना या व्यवसायिक या शैक्षिक प्राप्ति कम होना, इन लोगों में भी हाई रिस्क फैक्टर्स माने जाते हैं। डिमेंशिया का कारण क्या होता है? हमारे ब्रेन में या मस्तिष्क में 100 अरब कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और संवाद करते हैं। ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर छोटी छोटी यूनिट्स या उद्योगों की तरह काम करते हैं। डिमेंशिया वाले मरीजों में इन कोशिकाओं में या न्यूरॉन्स के काम करने की क्षमता में कमी आ जाती है और इनका नंबर भी कम हो जाता है। इसका कारण होता है कुछ तत्व, जिनको प्लैक और टैंगल कहते हैं। ये दिमाग के उन हिस्सों में जमा होने लगते हैं जहां से आदमी निर्णय लेता है या याददाश्त बनाता है, और धीरे धीरे करके ये दिमाग के अन्य हिस्सों में फैलने लगते हैं। चेतावनी संकेत, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनको आइडेंटिफाई करके हम ये समझ सकते हैं कि हो सकता है इन पेशेंट को डिमेंशिया हो। इसके चेतावनी संकेत में सबसे कॉमन सिम्टम जो है वो भूलना है या याददाश्त में कमी, सामान रख के भूल जाना, फिर ढूंढते रहना, कुछ नई जानकारी ना याद रख पाना, कुछ बताना या बात करना उसको भूल जाना, टैप बंद करना भूल जाना, गैस बंद करना भूल जाना, अक्सर सामान खो देना, इस तरह की याददाश्त की समस्या, अपनी दवाई लेना भूल जाना, ये बहुत कॉमन है और इनको हम जनरली इग्नोर कर देते हैं। अगर ये रिपीटेडली हो रही हैं और इनकी सिवियरिटी बढ़ती जा रही है तो हमको ध्यान देना चाहिए, ये डिमेंशिया का एक लक्षण हो सकते हैं। सेकंड, निर्णय ना ले पाना, यानी छोटे मोटे निर्णय से लेके बड़े बड़े निर्णय, जैसे मौसम के हिसाब से क्या कपड़े पहनने हैं ये नहीं डिसाइड कर पाना, किसी अनजान व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी दे देना, मस्तिष्क वाले कार्यों में डिफ़िकल्टी आना या कठिन कार्यों में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी या कठिनाई आना, इस तरह के सिम्टम्स भी होते हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, मतलब पढ़ने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत, लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, बातचीत करने में दिक्कत, शब्द खोजने में इन पेशेंट्स को प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे ब्रश की जगह, टूथब्रश की जगह ये मरीज इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, मुंह में लगाने वाला, हमको दे दो, इस तरह की बातें। समय ना समझ पाना या प्लेस ना समझ पाना, इन मरीजों को ये कभी कभी समझने में दिक्कत होती है, हम कहाँ हैं, कैसे पहुँचे, घर वापस कैसे जाएंगे, इस तरह की दिक्कत। एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, मतलब आमतौर की डेली एक्टिविटीज़ में भी इन लोगों को दिक्कत होने लगती है, जैसे खाना बनाने में प्रॉब्लम आने लगती है, रिमोट यूज़ करने में प्रॉब्लम आने लगती है, टेलीफोन यूज़ करने में प्रॉब्लम आने लगती है। ये भी डिमेंशिया के वार्निंग सिग्नल्स या चेतावनी संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा चीज़ों को अस्त व्यस्त रख देना, जैसे बाथरूम का मग किचन में रख देना, टूथब्रश को ले जाके चम्मच के स्टैंड में रख देना, रिमोट को फ्रिज में रखाना, ये लोग ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं, इस तरह की गलतियां भी करने लगते हैं। मूड सिम्टम्स,
इन लोगों का मूड बहुत जल्दी जल्दी बदल सकता है और बहुत ख़राब भी रह सकता है। बिना बात के गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, इवन मारपीट, या फिर बहुत बिना बात के रोना, हंसना, बेचैनी कंप्लेन करना, ये भी डिमेंशिया के कुछ लक्षणों में से एक हो सकते हैं। पर्सनालिटी चेंजेस मतलब बहुत चुप हो जाना, गुम रहना, किसी चीज़ की इच्छा न करना, अपने आप में बैठे रहना, किसी एक फैमिली मेंबर या सदस्य पे अपने फैमिली के बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाना, बहुत घबराहट कंप्लेन करना, शक करने लगना, डरना, इस तरह के भी सिम्टम्स डिमेंशिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। डिमेंशिया से ग्रसित होने के बाद डिमेंशिया के सिम्टम्स अगर ट्रीट ना किए जाएं तो बढ़ते रहते हैं। 4 से 8 साल वर्ष में डिमेंशिया के सिम्टम्स काफ़ी गंभीर हो जाते हैं और पेशेंट्स बेड रिडन यानी बेड पर हो जाते हैं। उनकी हालत छोटे बच्चों की तरह हो जाती है जो दूसरों पे अपनी बेसिक चीज़ों के लिए भी आश्रित हो जाते हैं। इससे रिलेटेड सीवियर स्टेजेस में कुछ लक्षण या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे जब पेशेंट्स बेड रिडन हो जाते हैं तो वो अपना खाना पीना, अपनी डेली एक्टिविटीज़, टॉयलेट, नहाना, उसके लिए भी दूसरों पे आश्रित हो जाते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं। वो अपना पेन या अपनी प्रॉब्लम्स नहीं कह पाते, नहीं समझ पाते, नहीं बता पाते। धीरे धीरे उनके निगलने की शक्ति में भी कमी आने लगती है, जिससे वीकनेस होने लगते हैं, इजीली वो गिरने लगते हैं। बेड रिडन होने के कारण उनके इन्फेक्शंस के चांसेस लाइक निमोनिया, स्किन इन्फेक्शंस, त्वचा वाले इन्फेक्शंस भी इंक्रीज हो जाते हैं। साथ ही साथ वो अपनी केयर नहीं कर सकते और अपना इलाज पे भी ध्यान नहीं दे सकते। अगर उनको कोई दवा से भी साइड इफेक्ट या परेशानी होती है, वो चीज़ भी वो बहुत अच्छी तरह या बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? ये सब जानते हुए कि इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं डिमेंशिया की, हमको एक राइट लेवल पे इंटरवेंशन या एक प्रयास करना चाहिए। डिमेंशिया का इलाज की शोध अभी जारी है, इसका कोई निर्धारित इलाज अभी नहीं बना है, मगर हमारा जो ट्रीटमेंट का टारगेट होता है वो ये होता है कि हम लोगों की, डिमेंशिया वाले मरीजों की और उनके केयर गिवर्स की, मतलब जो उनका ध्यान रखते हैं, उन लोगों की लाइफ ईजी बनाए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? 1, दूसरा हमारा टारगेट ये होता है कि हम पेशेंट्स को जो डिमेंशिया से ग्रसित हैं एक रिस्पेक्टेबल लाइफ दें, जिसमें वो अपनी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के लिए दूसरों पे आश्रित और डिपेंडेंट ना बने। 3rd, जो उनके बिहेवियरल सिम्टम्स होते हैं, यानी अत्यधिक गुस्सा, घर से बाहर जाना, खो जाना, नींद नहीं आना, मारपीट, डिप्रेशन, इस तरह के सिम्टम्स को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। मनोचिकित्सक के पास जब आप जाते हैं तो वो कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट करके या स्कैनिंग करके डिमेंशिया की डायग्नोसिस बनाते हैं। उसके बाद उसका इलाज शुरू करते हैं और बीमारी की रोकथाम के लिए दवाइयाँ इंस्टीट्यूट करते हैं, और साथ ही उनकी लाइफ बेटर बनाने के लिए और केयर गिवर्स का बर्डन रिड्यूस करने के लिए हम लोग साइकोलॉजिकल और मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्रिवेंशन। किस तरह हम डिमेंशिया का चांस लोगों में रिड्यूस करें, ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसके लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब निर्धारित समय पे सोना, एक्सरसाइज करना, नशे वाले पदार्थ से दूर रहना, इन सब चीज़ों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार, इसका भी डिमेंशिया में बहुत अत्यधिक रोल है। ऑल्दो इसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि किस तरह के फूड प्रोडक्ट से डिमेंशिया प्रिवेंट किया जा सकता है, मगर जितनी भी शोध आई हैं वो ये दिखाती हैं हाई प्रोटीन डाइट, हल्दी का यूज़, ग्रीन फ्रेश वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां, फ्रूट्स, कैफीन जो कि टी, कॉफ़ी, ग्रीन टी, एंटीऑक्सीडेंट्स इन चीज़ों में होता है, या मछली का प्रयोग जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छी मात्रा में होते हैं, इन सब चीज़ों के प्रयोग से हम कुछ हद तक डिमेंशिया को प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकते हैं। सोशलाइजेशन मतलब आपस में मिलना जुलना, जो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे भी एक डिमेंशिया का प्रिवेंशन का स्टेप हम इसको मान सकते हैं। मेंटल एक्सरसाइजेस या दिमागी कसरतें, जिसमें रीडिंग, पढ़ाई लिखाई करना, राइटिंग, पेंटिंग, कुकिंग, सिलाई, बुनाई, निटिंग, ये सब जैसी चीज़ें, और खेल जैसे कि चेस, कैरम, इन सब चीज़ों से भी हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। डिमेंशिया के बारे में इतनी बात करके हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इतनी जानकारी मैंने आपको दी कि हम कैसे डिमेंशिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और कैसे हम एक डॉक्टर की हेल्प से इन पेशेंट्स की प्रॉब्लम को, बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। सो हम लोग सब लेट्स जॉइन हैंड्स टू टेक केयर ऑफ द पीपल हु टुक केयर ऑफ अस।
and let's contribute to treatment, diagnosis, and care of dementia. Thank you.